तो पेपर आप अच्छे से देने जाना, एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड ले जाना, अपना फ़ोटो ले जाना, और कुछ विशेष चीज़ें जो वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि आपके लिए बसों की भी सुविधा कर रखी है। तो बसें अगर हैं तो जायज़ है। देखो ट्रेन के अंदर, ट्रेन में आप देखेंगे जनरल वाला डिब्बा ना पूरा भरा पड़ेगा, तो ट्रेन के माध्यम से अगर दिख रहा है कि हाँ ट्रेन में जगह है तो देख लीजिएगा। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि बस में जाना उचित समझिएगा, क्योंकि बस में इतना ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, ट्रेन में तो बहुत खचाखच भीड़ रहेगा। और जो मेरी बहनें हैं वो प्रेफर करिए, यदि आप आसपास में हैं तो फिर आप अपनी कोई गाड़ी करवा लीजिए 4 व्हीलर, जिसके माध्यम से आप 2, 3 या 4, 5 बहनें मिल करके अगर एक सेंटर या फिर उस ज़िले में कहीं पर है तो आप उससे जा सकें, क्योंकि भीड़ तो रहेगी, स्वाभाविक है। इतना ज़्यादा लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपना आने जाने का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए अगर गाड़ी हो जाएगी तो वो बेस्ट रहेगी। जो भी ट्रांसपोर्ट का अच्छा माध्यम रहे उसके माध्यम से आप देने जाइएगा। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी जो आपने पढ़ाई किया है वो ज़रूर काम आएगा। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए आपका पैट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 15 को और 16 को जो एग्ज़ाम है। आपने कहा सर पैट का एग्ज़ाम है हमारा और आप कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आप दे दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसकी आप वैल्यू आप अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप यूपी SSSC के माध्यम से कोई भी भर्ती देखना चाहते हैं तो पैट का एग्ज़ाम आपको मिस नहीं करना है, एग्ज़ाम देने आप ज़रूर जाइएगा। और पैट देखिएगा, पिछली बार क्या हुआ था कि उस टाइम पर इतना ज़्यादा जानकारी नहीं था कि पैट का मतलब क्या होता है और क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया होगा। देखिए पैट के अंदर जो फॉरेस्ट के अंदर क्या है कि दरोगा की जो वैकेंसी आई है उसमें भी पैट को मांगा गया है। यानी कि आप जितनी भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो नलकूप में हो, चाहे वो पटवारी से संबंधित हो, लेखपाल से संबंधित हो, उन सभी वैकेंसी आप अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए पैट में अच्छा स्कोर लाना भी ज़रूरी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो 100 प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे और उनमें आप अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप पेपर को आप देखें, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन में बहुत अच्छा होता है कि आप कम समय के अंदर भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला है कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं ऑफलाइन यदि है तो आपके पास में 15 मिनट पहले ही पेपर आ जाता है, और क्योंकि वो आपका पेपर है आप ही उसे ओपन करेंगे तो आप उस पर लिखा पढ़ी करने लग जाते हैं। तो आपको पता होगा सील जो होता है, सील अगर आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी देखने को वो नज़र आ जाता है, ठीक है। तो साइड से भी यदि आप क्वेश्चन को देख लेंगे तो भी आप मतलब 2-3 मिनट जो है वो बचा जाएंगे। आपका पेपर है, कुछ आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने समय को बचाना चाह रहे हैं इसलिए। और आपको पता है ना, जब सर बोलते हैं कि 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है या फिर 10 मिनट पहले पेपर मिलता है, तो ऐसे में उसके ऊपर आपको रजिस्टर जो रोल नंबर वगैरह फिल करना होता है, ठीक है। उसके ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको अपनी आंसर की जो है आपके पास में जो OMR शीट है उसमें जो है दर्ज करनी होती है। तो OMR शीट में आप गलती मत करना। काफ़ी विद्यार्थी गलती कर देते हैं और उनकी जो OMR शीट है वो कैंसिल हो जाती है, मतलब फेल हो जाते हैं। तो विशेषकर देखिए आपने पूरी मेहनत किया और OMR शीट में आपने रोल नंबर गलत भर दिया या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, मतलब पूरी ही जानकारी ज़रूरी होती है। कुछ भी गलत हुआ मतलब आपके कितना स्कोर किया, कितना आपने पेपर अच्छा किया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो विशेषकर जब भी आप ऑफलाइन में OMR भरें तो बड़े ध्यान से भरिएगा। पेपर बहुत ज़रूरी है, पेपर सभी विद्यार्थी देने जाएं जहां पर भी सेंटर है, चाहे वो दूर हैं या पास हैं, क्योंकि इस पेपर की वैल्यू आपको पता चल गया होगा। लेखपाल में आप फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, अंडरस्टैंड, फूड इंस्पेक्टर में आप फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो और आने वाली बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दरोगा की, ये जो फॉरेस्ट में आई है वन विभाग में, उसमें भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आपने पैट पिछला नहीं दे रखा होगा। तो बेसिकली निवेदन है आप पेपर देने जाइएगा और देखिएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पाई चार्ट के भी काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे। तो पाई चार्ट के प्रश्नों को भी अच्छे से आपको सॉल्व करना है। विशेषकर गलती से बचें कि गलत जो है वो गलत ज़्यादा ना करें। और विशेषकर देखिए आपको मैं बता दूं, हिंदी के और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत आसान रहेंगे। इंग्लिश आपने नहीं भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना, तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। जो 5-6 प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाएंगे, फिल द ब्लैंक्स, या फिर आपका कोई भी एरर फाइंड करने के लिए आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं आराम से। बस विशेषकर आराम से और ध्यान से पेपर को करना है। पेपर में समय है,
अगर मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में, तो हिंदी में आप देखेंगे आपने यूपी पुलिस की तैयारी कर रखी होगी तो उसमें से ही आएगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए अगर कोई रचना वगैरह आ गई तो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, तो बाई चांस अगर डाल दी तो अगर आपको नहीं पता है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो फिर प्रॉब्लम, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। तो अपने आप को हमेशा एक एनर्जी के साथ भरें और विशेषकर याद रखिएगा, आपने अगर स्पीडी पढ़ रखी है तो उसमें देखा होगा वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही एज इट इज़ वहाँ पर जो है वो जीके में आपको देखने को मिलेगा। जीके का पोर्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विशेषकर जीके वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। और छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसमें पूछी जाएगी। और यदि आपने थोड़े ही मतलब जस्ट 2 महीने की अगर आप पढ़ाई कर रखी ना, 1-1.5 महीने की भी, तो भी मैं ये मान सकता हूँ यदि आपने यूपी पुलिस की तैयारी की हो या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो भी आप बहुत बेहतर स्कोर सकते हैं। मतलब 65-70 के बीच में आप आराम से ले आएंगे। और आपका स्कोर ज़्यादा हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम्स अच्छे लेवल के होते हैं और अच्छी उनमें पोस्ट होती हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर है यूपी के अंदर, बड़ी बेस्ट नौकरी होती है यूपी SSC के माध्यम से, तो उसके लिए स्कोर जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम वैकेंसी होता है। अगर मान लो उसका 15 गुना बुलाना है तो जान सकते हैं कि कितना, बस मान लो कोई वैकेंसी निकली है 250-300 वैकेंसी निकली है और बोला है 15 गुना बुलाओ, तो वही 5-6 हज़ार में क्लियर हो जाएगा। तो याद रख सकते हैं ना, अच्छा स्कोर होगा तभी आप उन गुणों में जो है 15 गुणों में आपका नंबर आएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए अपना आप ध्यान रखना और हिम्मत मत तोड़ना। थैंक यू।